शरीर में जो मुख्य नाड़ियां हैं उनकी संख्या है 16,100। शरीर में जो नाड़ियां हैं मुख्य उनकी संख्या है 16,100। अब देखो, अब इधर से जाओ तो अब देखो यहाँ तो कह दिया नाड़ियां और यहाँ कह दिया नाड़ियां, लीला में नाड़ियां कह दिया और उन सबका संबंध आत्मा से है और आत्मा ही वो परमात्मा श्री कृष्ण भी है। वो बिहारी जी मंदिर में भी विराजमान है भैया, और वो बाकी बिहारी आत्म स्वरूप से आपके हृदय में भी बाकी बिहारी विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वभूतानि यन्नारुणानि मायया। सबकी अंतरात्मा में बैठा अब देखो, एक रानी से 10 पुत्र गए, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र। किसी ने मेरे से पूछा कि गुरु जी कितने ठाकुर जी के मनुष्य में थे? मैंने कहा 56 करोड़ के मनुष्य थे। कितने? तो बस इतने ही थे। मैंने कहा नहीं और चाहिए, तो हम सब भी तो बिहारी जी के ही हैं। 3 करोड़ 56 करोड़ ही करोड़। संसार में जितने भी जीव हैं सब ठाकुर जी के ही अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। देखो ठाकुर जी स्वयं ही बोल रहे हैं लीला में कि प्रत्येक जीव मेरा अंश है। जैसे हम कहते हैं वही पिता का पुत्र है, कहते हैं आत्मा में जाएंगे पुत्र, ये पिता का अंश है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं गीता में कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन हो। ये जीव मेरा अंश है। और कोई भगवान की लीला अद्भुत हुई और फिर भगवान शिवदेव जी महाराज कहते हैं कि समय समय पर भगवान परिवार में हास्य परिहास के भी कृष्ण करते थे और होना भी चाहिए। पर लोग कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि पति पत्नी के बीच में थोड़ा घर, अब यहाँ से सत्संग करके जाते हो तो जरा घर में भी सत्संग किया करो। लोग कहते हैं गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो, यहाँ से कमरे तक पहुँचने को तो बीच में ही खटसंग हो जाता है। प्रेम से सत्संग नहीं होता, खटसंग। तो एक पत्नी प्यार से आई पति के पास और आकर इसका सिर दबाने लगी और दबाते दबाते बोली, मुझे एक बात बताइए, शादी से पहले आपका सिर कौन दबाता? तो पति ने कहा कि शादी से पहले मेरा सिर दर्द होता ही नहीं था। जब से आई है तब से ही सिर दर्द हो गया। प्रेम से कुछ नहीं। देखिए भगवान भागवत में यहाँ बड़ा प्यारा एक श्लोक है कि अयम ही परमो नाम ग्रहेषु ग्रह वेदिनाम। ठाकुर जी कह रहे हैं कि पति पत्नी में ठीक है, झगड़ा तो थोड़ा होता ही है, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि मीठा खाते जाते कभी नमकीन खाने की जो इच्छा होती है थोड़ा बहुत झगड़ा होना चाहिए, लेकिन अपमान का भाव ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि जितना गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी में प्रेम के साथ साथ थोड़ा, जैसे आपने मीठा खाते खाते कभी तंग आ जाता है, हमारे व्याधि भी तंग आ जाता है,
पर भोग में उसे नमकीन भोग भी लगाना पड़ता है। थोड़ा तो प्रेमशु ग्रह में ठाकुर जी भागवत में कह रहे हैं कि भैया इससे ग्रंथ शास्त्र में पति और पत्नी के बीच में और प्रेम बढ़ता है। यदि झगड़ा हो ना तो प्रेम कम होगा। थोड़ा सा नमकीन भी खाने की आदत डालो पर ज्यादा मत खा लेना। तीखा नमकीन पर तो ठीक है पर ज्यादा मिर्च मत खा लेना। प्रेम से बहुत श्री राधे ज्यादा मिर्च वाली बात ठाकुर जी हाथ से परिहास करते हैं लेकिन और प्रेम वृद्धि के लिए भगवान के पुत्र हैं अनिरुद्ध और पवित्र है अनिरुद्ध। इतना विवाह हुआ है श्री भूषण जी के साथ और दूसरा विवाह रोचना जी के साथ संपन्न हुआ है। एक दिन भगवान अपने आसन पर विराजित थे तो भगवान के पास श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी ने आकर के भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु मैं कौरव और पांडवों का समाचार लाया। बोले क्या समाचार है? बोले दोनों ही मिलकर के राष्ट्र व्यक्ति करना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का अधिकारी वही व्यक्ति होता है, ध्यान से सुना, जो समस्त राजाओं को जीत लेता है। लेकिन पांडवों ने सभी राजाओं को जीत लिया, कौरवों ने सभी राजाओं को जीता, लेकिन एक जरासंध को अभी जीत नहीं पाए। और इस जरासंध ने अपने कारागार में 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है। तो भगवान विराजित थे। नारद जी प्रणाम करके विश्राम के लिए गए और उसी समय सेवक ने आकर के प्रणाम करके ठाकुर जी को कहा कि एक मगध से दूध आया है प्रभु आपके दर्शन के लिए। तो भगवान ने उसको बुलाया, प्रणाम किया और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना की। इतना प्रचलित श्लोक है आगे लिखा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। इस मंत्र के द्वारा 20,800 राजाओं के चरणों की प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में समर्पित की कि सभी ने प्रभु बंधन से मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना की है। तो भगवान ने उद्धव जी को बुलाया और बुलाकर के उद्धव जी को भगवान ने कहा कि उद्धव जी आपका क्या विचार है? उद्धव जी ने कहा कि प्रभु हमारे पास नारद जी भी आए हैं और पांडवों का समाचार लेकर के, तो समय तो हमारे अनुकूल है। व्यक्ति के समय अनुकूल हो तो चुप ना नहीं, समय का नाम व्यक्ति को अवश्य उठाना चाहिए। तो उद्धव जी ने देखो बहुत सुंदर प्रस्ताव रखा ठाकुर जी के सामने और भगवान को प्रस्ताव बहुत पसंद आया। बहुत गुप्त मंत्रणा हुई उद्धव जी की, क्योंकि उद्धव जी जो है ना ये ठाकुर जी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, सलाह लेते थे। तो कहा कि आप बताइए क्या किया जाए। तो देखो सबने राजाओं को सभी राजाओं को जीत लिया, लेकिन अभी जरासंध को नहीं जीत पाए। तो गहन मंत्रणा हुई इस संबंध में और भगवान लेकर के अपने परिवार को निमंत्रण मिला था कौरव और पांडवों का। तो भगवान लेकर के उनको परिवार के सहित आए हैं हस्तिनापुर में और अर्जुन और भीम के सहित
भगवान जरासंध के मध्य राज्य में पधारे और जाकर के प्रभु ने वहां युद्धम को देवी राजेंद्र, हे राजेंद्र, हम ब्राह्मण हैं, आपके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। तो क्या चाहिए? तो कहा युद्धम को देख राजेंद्र, आप हमें युद्ध का दान करें। समझ गए, ब्राह्मण कभी युद्ध का दान नहीं मांगता, ये क्षत्रिय प्रतीक होते हैं।